बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी मंजिल का तीसरा हिस्सा पेश खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा, वो करीब आकर बोली। वो फूलदार सादा सूती जोड़ा पहने थी। कपड़े पुराने लेकिन साफ़ सुथरे थे। सर पर सफ़ेद चादर ओढ़े हुए थी। अच्छी शक्ल व सूरत थी औरत की। वालेकुम अस्सलाम। फरिया बेगम ने पूरी तरह जायज़ा लिया। कौन हो तुम? जी, मेरा नाम रेशमा है। आपको माई की ज़रूरत हो तो मुझे रख लीजिए, वो साफ़ आवाज़ में बोली। तुम माई हो? फरिया बेगम रगूनियत से बोली। पहले भी कहीं काम किया है? जी नहीं, रेशमा ने जवाब दिया। तुम्हारा आदमी क्या करता है? जी वो रेशमा की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम्हारा शौहर नहीं है? फरिया बेगम इसके आंसुओं का मतलब समझकर बोली। बच्चे हैं? जी 3। रेशमा बोली। ठीक है, कल आना, फिर जवाब देंगे। बेगम साहिबा, ये बच्चा आपका है? रेशमा ने नामालूम क्यों पूछ लिया। हाँ, ये हमारा बेटा है, यूसुफ। फरिया बेगम की आंखों में चमक बढ़ गई और रेशमा यूसुफ को देख के अपनी आंखों की प्यास बुझा के चली गई। दूसरे रोज़ जब वो सुबह सुबह आई तो फरिया बेगम ने उसे नौकरी पे रख लिया तो रेशमा के दिल की कली खिल गई। इसने शुक्र का सांस खारिज किया तो नौकरी के बहाने तो वो अपने यूसुफ के करीब रहना चाहती थी। माँ जो ठहरी, इसे नौकरी किए 6 माह बीत गए। यूसुफ खूब गोरा चिट्टा गोल मटोल हो गया था। रेशमा खुदा का शुक्र अदा करती इसे देखकर कि वो कितनी अच्छी किस्मत लेके आया था। सिर्फ इसके लिए बहुत से नौकर मौजूद थे और खुदा ने इसे यूसुफ के करीब रखकर इसकी आंखें ठंडी रखी थीं। वो खुश थी कि इसका बेटा कितना आसाइशों में परवरिश पा रहा है। यूसुफ खिलौने के ढेर में घिरा बैठा था। 100 तरह के खिलौने इसके चारों तरफ बिखरे हुए थे। आया उसके करीब ही बैठी थी कुर्सी पर। फरिया बेगम आराम की गर्ज से कमरे में चली गई थी। आज ना मालूम क्यों रेशमा का जी चाहा कि वो यूसुफ को गोद में उठाए और उसे खूब प्यार करे। पहले भी कई बार इसका जी चाहा यूसुफ को गोद में लेने को, लेकिन आज तो दिले नादा बेतरह मचल रहा था। सीने में मचल मचल के ठाटे मार रहा था, लेकिन इसे कभी मौका ना मिला और वो बार बार दिल मसूक कर रह जाती। फरिया बेगम इस मामले में बहुत सख्त थीं। आया के अलावा वो यूसुफ को किसी नौकर के करीब फटकने ना देती थी। रेशमा यूसुफ के कपड़े बदलती, छोटी छोटी शर्ट वगैरह धोती। जब वो जज्बों की थोड़ी तस्कीन हो जाती, जब वो यूसुफ की हंसती मुस्कुराती सूरत देखती तो ऐसा खुश होती जैसे इसे कोई बेशबहा ख़जाना मिल गया हो। आज भी इसका दिल बुरी तरह मचल रहा था। वो पुरशौक निगाहों से बैठी यूसुफ को पुरशौक नज़रों से तक रही थी। आंखों ही आंखों में इसके हसीन मासूम बच्चे की बलाएं ले रही थी। यूसुफ भी इसे देख के मुस्कुरा देता तो इसकी आरज़ू और ज़ोर पकड़ जाती। इसका जी चाहा वो दौड़ के यूसुफ को गले लगा ले। आया की परवाह किए बगैर अपनी तरसती ममता को करार दे दिया और फिर शायद खुदा ने इसकी सुन ली, वो मौका फराम कर ही दिया। आया इसे यूसुफ का ख्याल रखने का कह के थोड़ी देर के लिए अपने कमरे की तरफ किसी काम से गई तो रेशमा ने झपटने के अंदाज में खेलते यूसुफ को उठा के सीने से लगा लिया और उसे ज़ोर ज़ोर से बीचते और चूमने लगी। यूसुफ भी नामालूम क्यों या फिर माँ की हकीकी मोहब्बत महसूस करके खिलखिला के हंस पड़ा। इस लम्हे रेशमा का जी चाहा यूसुफ को लेके भाग जाए दूर, बहुत दूर, जहाँ कोई भी यूसुफ को इससे दूर ना कर सके, जहाँ वो यूसुफ को सीने से लगाए तो कोई इसे अलहदा ना कर सके। वो यूसुफ को गोद में लिए बेतरह चूमते हुए सोच रही थी। इसी लम्हे फरिया बेगम अपने कमरे से बाहर आईं और चंद लम्हे वो रेशमा की वारफिदगी देखती रहीं। फिर आग बबूला होके कहर आलूद नज़रों से इसे देखते हुए करीब आ गईं। रेशमा उनकी पुरअज़ाब गैज़ आवाज़ सुनकर और सर पर मौजूद पाकर रेशमा कांप गई। यूसुफ को लिए हुए हाथ लरज़ गए। उन्होंने रेशमा को खूब डांटा। आया भी खूब बरसीं और रेशमा को तो खड़े खड़े तनख्वाह देके पैसे थमा के बाहर निकलवा दिया। रेशमा का जी चाहा कि चीख चीख के सारी दुनिया को हकीकत बता दे। यूसुफ को लेकर दूर
बहुत दूर चली जाए लेकिन उफ तक ना कर सकी और तड़पता दिल और अश्क बार आंखें लिए गेट से बाहर निकल आई। हाथों में थामे नोटों को देख के बोली, मैंने इन्हीं नोटों के बदले अपना बच्चा बेचा है, सारा कसूर मेरा ही है। मैं माँ नहीं हूँ, मैंने अपनी औलाद बेची और एक जुनूनी कैफियत में इसने सारे नोट पुर्जा कर दिए। अब जब शाम को आया हवाखोरी के लिए यूसुफ को बाहर बच्चों की गाड़ी में बिठाए बाहर आई तो रेशमा दूर से यूसुफ को देखती और आंसू पोंछती हुई वापस लौट जाती। रेशमा के दिन अब बहुत अच्छे गुजरने लगे थे। वो एक मेहनती औरत थी। इसने सिलाई कढ़ाई सीख के मशीन ख़रीदी थी और अब घर में बैठ के रियायत के साथ कपड़े सीने लगी। मज़दूर बस्ती के तकरीबन हर घर से कपड़े सिलने आते थे। वही रेशमा जो कल फाकों से मजबूर थी, अब वो मज़दूर बस्ती की तकरीबन खुशहाल घरानों में शुमार होने लगी। गर्मियों के दिन थे। सिंध के दरियाओं में ताकतवर और मुज़ोर लहरें गरीबों के घरों को लुक़्मा-ए अजल बनाने को बेचैन थी। हुकूमत की तरफ से एहतियाती तदाबीरें हो रही थी। आस पास की बस्तियों के अलावा मज़दूर बस्ती के लोग भी अपने ज़रूरी सामान लेके हिफाजती कैंप में चले गए थे। आखिरकार एक रात जब बंद टूटने का पक्का यकीन हो गया, तब रेशमा भी अपने चंद पड़ोसियों के साथ अपनी जमा पूंजी और मशीन लेकर इमदादी कैंप में आ गई। जब दरिया के उतरने के बाद रेशमा दूसरों के साथ मज़दूर बस्ती देखने को आई तो वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी थी और नशेब में होने की वजह से हुकूमत ने दोबारा आबाद करने को रोक दिया था। रेशमा को भी औरों की तरह दिली रंज हुआ था, लेकिन खुदा को यही मंजूर था। अब रेशमा ने नए सिरे से ज़िंदगी शुरू की और नए मोहल्ले में नया मकान लेके रहने लगी। कुछ पैसे उन्हें हुकूमत की तरफ से भी मिले थे। अब रेशमा ने अपने दोनों बेटों को स्कूल में दाखिल करवा दिया और ख़ुद दिन रात मशीन चलाने लगी। एक बार जब वो यूसुफ को देखने की ख्वाहिश लिए वहाँ गई तो पता चला कि सेठ खावर अब कराची जा चुके हैं। हमेशा के लिए वो दिल पे मनोबोझ लेकर ममता की मारी वापस आ गई और मशीन के पहिए की तरह वक्त का पहिया भी चलने लगा और 20 बरस गुजर गए। मम्मी 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 जानी। यूसुफ ने फरिया बेगम के कमरे का पर्दा हटाया, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। तब वो चीखने लगा, क्या बात है भाईजान, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? हुमैरा ने प्यार से भाई को झाड़ा। बात यह है प्यारी बहन, मेरा नतीजा निकल आया है और आप फेल हो गए हैं। हुमैरा ने बात काट के मजाक से इसे छेड़ा। जी नहीं, तुम्हारी तरह गाउदी नहीं, बल्कि मैं तो पहली पोजीशन से पास हुआ हूँ। इसके साथ ही वो फिर फरिया बेगम को पुकारने लगा। फरिया बेगम खावर साहब का कमरा साफ़ करवा रही थी कि अचानक उन्हें खावर साहब की ज़ाती डायरी तकिए के नीचे से मिली तो उन्होंने इसे पढ़ना शुरू कर दिया। मुलाजिम सफाई करने के बाद जा चुका था। 3-4 सफ़े छोड़कर लिखा था, फरिया के नाम में आपको कुछ बीमार रहने लगा हूँ। वैसे भी मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, क्या मालूम कब ज़िंदगी का चिराग टिमटिमा कर बुझ जाए। फैसल और हुमैरा तो मेरे हकीकी बच्चे हैं जो यूसुफ के 3 साल बाद खुदा ने मुझे अता फरमाए। लेकिन यूसुफ, हाँ यूसुफ मेरे अल्ले पालक है जो रेशमा ने मेरी बेगम की गोद में दे दिया, मगर ये बात फरिया को मालूम नहीं है। रेशमा जो एक गरीब लेकिन रहमदिल और खुददार औरत थी, जिसकी मैं हर माह कुछ मदद कर दिया करता था। लेकिन फिर अचानक सैलाब ने मुल्क में तबाही मचा दी और फिर रेशमा मज़दूर बस्ती के लोग ना मालूम कहाँ चले गए। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।